नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस वार्ता की। बता दें, लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में सोहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आप सभी जानते हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सोहेल देव राजभर जी ने एक सहस्र वर्ष पूर्व भारत भूमि पर हुए आक्रांताओं के आतंक का अंत कर हमारी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा की थी। मोहम्मद गजनवी के सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी जब 3 लाख की विशाल सेना के साथ भारत में लूट और विध्वंस फैलाता आगे बढ़ रहा था, तब उत्तर प्रदेश की पावन धरती बहराइच में महाराजा सोहेल देव राजभर ने अपराजय समझे जाने वाले उस आक्रांता को पराक्रम के बल पर परास्त किया। ये विजय केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि भारतीय आत्मा की रक्षा और सम्मान का प्रतीक था। इस अमर गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से 10 जून को बहराइच में विजय दिवस के रूप में भव्य आयोजन किया जाएगा। गौरव के लिए हो तो वह जन आंदोलन बन जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने बहराइच में महाराजा सोहेल देव राजभर जी की प्रतिमा की स्थापना की, चित्तौड़ा झील पर 5 एकड़ में भव्य पार्क बनवाया, उनके नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय स्थापित किया और उनके सम्मान में डाक टिकट जारी कर ऐतिहासिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। हम यह वचन देते हैं कि हम अपने वीर योद्धाओं के सम्मान दिलाने और आक्रांताओं के जलसों पर रोक लगाने, इन दोनों संकल्पों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आईपीएस अफसर राजीव कृष्ण के प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी सतर्कता अधिष्ठान के निर्देशक तथा भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष जैसे 3 जिम्मेदार और महत्वपूर्ण पदों पर एक साथ नियुक्ति को पूरी तरह गलत बताया है। साथ ही उन्होंने डीजीपी पद पर बिना नियमों का पालन किए वरिष्ठता क्रम में 11वें रैंक के अफसर को तैनात किए जाने को भी त्रुटिपूर्ण बताया। अमिताभ ठाकुर ने प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और स्वयं के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रदेश में 5वां कार्यवाहक डीजीपी बनाए जाने की भी घोर आपत्तिजनक बताया। उन्होंने नियम विरुद्ध कार्यों को शीघ्र सक्षम फोरम पर चुनौती देने की बात कही। आजाद अधिकार सेना एक ही व्यक्ति श्री राजीव कृष्ण को एक साथ प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी, भर्ती बोर्ड का चेयरमैन और सतर्कता अधिष्ठान के निदेशक के 3 अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्वों पर पदस्थापित किए जाने, 11वें रैंक के अफसर को प्रदेश का डीजीपी बनाए जाने तथा प्रदेश में लगातार 5वां कार्यवाहक डीजीपी बनाने का स्पष्ट विरोध करती है और इसे नियमों का खुला उल्लंघन मानते हुए इसे शीघ्र ही सक्षम फोरम पर चुनौती दी जाएगी। लखनऊ में सभासदों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बताते चले, अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सभासद एसोसिएशन के 75 जिलों से आए सभासदों ने इको गार्डन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सभासदों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सभासदों की मांग है कि सभासदों को वार्षिक विकास निधि 35,000 रुपये बनाई जाए। प्रदेश के निकाय में डिप्टी मेयर, उपाध्यक्ष, वीवाइट अध्यक्ष पद का पद बहाल किया जाए। साथ ही सभासदों को जिस तरह सभी को निःशुल्क रोडवेज व रेल का पास 5वां दिया जाता है, उन्हें भी दिया जाए। साथ ही प्रदेश के सभासदों को अपने वार्ड में गंभीर रूप से बीमार हुए मरीजों के इलाज हेतु मुख्यमंत्री रात को विधायकों की भांति सीधा पत्र लिखकर धन उपलब्ध कराने का अधिकार भी दिया जाए। और आदि मांगों को लेकर 75 जिले से आए सभासद प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कहा कि प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी उनसे ज्ञापन लेने नहीं आता है तो 75 जिले से आए सभा जब विधानसभा का घेराव करेंगे। कुछ चीज़ें और सरकार से निवेदन ये कर रहा हूँ कि हम सभासदों को वित्तीय अधिकार दिए जाएं और एक निवेदन और करना चाहते हैं, पार्टीगत चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पार्टीगत चीज़ें होने से सभासद अपने वार्ड से जीत के आता है, अध्यक्ष अगर दूसरी पार्टी का है, सभासद अगर कोई दूसरी पार्टी का है तो वहाँ बहुत शोषण होता है, वार्ड में विकास नहीं हो पाते हैं।
अध्यक्ष को उस वार्ड से अगर वोट नहीं मिले हैं और सभासद उस वार्ड से बहुत बहुमत से जीत कर अगर आता है, तब भी सभासद को बहुत गिलानी होती है, क्योंकि अध्यक्ष इसको उस वार्ड को इग्नोर कर देते हैं जहाँ से वो जीत के नहीं आते हैं। तो पार्टीगत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और हम लोगों को अगर वित्तीय अधिकार मिलेंगे तो हम अपने वार्ड में स्वयं विकास करवा सकते हैं। हमीरपुर में स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें, हमीरपुर जिले में शीतला माता मंदिर से लेकर रहुनिया तिराहे तक पूरे रास्ते में गंदगी का अंबार लगा है। नालियों की साफ सफाई न होने के कारण ग्रामीणों का घर से निकलना दुर्भर हो गया है। गंदगी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि नालियां बजबजा रही हैं। यहाँ तक कि नालियों की सफाई न होने के कारण गंदा पानी घरों तक घुसने लगा है। मोहल्ले में बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है, जिससे तमाम तरह की बीमारियां फैलने की संभावना बढ़ गई है। शिकायतें करने के बावजूद संबंधित अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। आलम यह है कि गंदगी के चलते मासूम बच्चों को संक्रमण का खतरा बना रहता है। साफ सफाई हफ्ते में एक बार होती है, लेकिन गंदगी का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यही है कि जो यहाँ पे सीसी डला हुआ था गत पाँच वर्ष पहले, वो पूर्णतः उखड़ गया है, जिसके चलते पानी वर्षा होती है तो जाम हो जाती हैं नालियाँ और पानी भर जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो उनको भारी समस्याएं होती हैं। ये एप्लीकेशन दी है और जन सुनवाई पोर्टल में 1-2 बार शिकायतें ऑनलाइन के माध्यम से की हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। नए से सीसी का निर्माण होना चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए। खराई बहुत ज़्यादा, सीसी डलवा भी देंगे तो फिर से टूट जाएगी वो सीसी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक ज़मीन खूब चर्चाओं में है। बता दें, यह ज़मीन शहर के बेहद ही पॉश इलाके में मौजूद है, इसलिए इस करोड़ों की ज़मीन पर मालिकाना हक पाने के लिए दो पक्ष आमने सामने हैं, जिसमें उसी मोहल्ले के रहने वाले दो बुजुर्ग ये कहते हुए अपना दावा कर रहे हैं कि वह उनकी पुश्तैनी ज़मीन है। बावजूद इसके काफ़ी दिनों से वह जिले के तमाम अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उनकी अपनी ज़मीन नहीं मिली। तो थक हार कर दोनों बुजुर्ग मुख्यमंत्री दरबार जा पहुंचे और सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई, जिस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री का फरमान जारी होते ही राजस्व विभाग नींद से जागता है और पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के सामने पैमाइश कर सीमांकन कर चौधरी कड़क का निर्धारण भी किया गया। लेकिन जमीन पर जो पीड़ित बुजुर्ग और उनके लोग कब्जा करने गए तो जमकर मारपीट की गई और उन्हें लहूलुहान कर दिया। दरअसल पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरियरवा मोहल्ले का है, जहां रहने वाले दो बुजुर्ग कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव और ओम प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव का पुश्तैनी जमीन, जिसका घाटा संख्या 401 में 3 विस्वा जमीन उनकी है, जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। लेकिन आरोप है कि नीरज व पंकज त्रिपाठी कई सालों से उनकी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, जिसकी शिकायत बुजुर्ग भाइयों ने कई बार जिला प्रशासन से की, लेकिन जमीन की पैमाइश भी हुई, लेकिन कब्जा नहीं मिल पाया। श्रीवास्तव की पुत्री बड़ी बेटी हूँ। हम लोग गर्मी की छुट्टी में आए थे यहाँ पर अपना जो है मैके में। अचानक से जो है ऐसा ऐसा केस सुनाई दिया। रात में जो है हम लोग को भी जो है बचाओ, हमारी पैतृक जमीन पर कब्जा कर रहे थे। नीरज हैं, पंडित हैं और हम लोग कायस्थ परिवार के हैं और हम लोग ऐसा माहौल कभी देखे नहीं हुए थे। अचानक एक बैग से जो है ईद पथराव होने लगा। लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, कब्जा लेने गए थे और पुलिस के निरीक्षण में हमारा बाउंड्री केवल उनका गिरा है और हमको कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। रात में ये 100 लोगों को लेकर के ईटाबाजी, कितने बजे रात में? ये 15-20 सब आराम कर रहे थे। अचानक 100 आदमियों को, गुंडों को लेकर के हमला बुलवा दी, जिसमें सब घायल हो गए। हाँ, वीडियो है उसके पास। सब जान बचाकर भागे वहां से। हाँ, जानलेवा हमला था। सब लोग राड लाठी लेकर के आए थे, जिसमें मैं गिर भी पड़ा और हमारे सीने में चोट लग गई, घुटने में चोट लग गई और ये हमारी जांच रिपोर्ट चल रही है। ललितपुर में कमिश्नर ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। बता दें, बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के पास से कुछ हजार रुपए मिले तो वहीं उन्हें एवं कुछ कैदियों को वीआईपी सुविधाएं दी जा रही थी। दरअसल पूरा मामला यह है कि नरेंद्र कुमार झा
जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ललितपुर के निर्देश अनुसार मयंक जायसवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार ललितपुर का 31 मई को सुबह जिला कारागार ललितपुर का औचक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान उन्होंने जिला कारागार में पुरुष महिला बैरिक भोजनालय का औचक निरीक्षण किया। अमेठी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बताते चले कि एक अधेड़ व्यक्ति द्वारा एक मासूम बच्चे से अश्लील हरकत कराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मामले में उचित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन वीडियो की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की आपत्तिजनक वीडियो को ना देखे, ना साझा करे और ना ही आगे फॉरवर्ड करे। ऐसा करना आईटी एक्ट और पॉस्को एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। जिला के द्वारा थाना रामगंज पर यह सूचना दी गई कि उसके 11 वर्षीय नाबालिग पुत्र के साथ उसी गांव के 70 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा अप्राकृतिक कर्म करते हुए पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दंडनीय घटना कारित की गई। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए पीड़ित बच्चे को सीएससी भादर भेजा गया और रामगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामित अभियुक्त को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। बताते चले मैनपुरी जनपद के किशनी थाना क्षेत्र के कुसमुरा नगर के जीपी मार्केट में देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कस्बा निवासी राकेश शाक्य की बस स्टैंड स्थित जीपी मार्केट में रेडीमेड कपड़े और चाय की दुकान है। रात करीब 11 बजे राकेश अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे। राकेश के अनुसार थोड़ी देर बाद ही उन्हें सूचना मिली कि दुकान में आग लग गई है। मौके पर पहुंचे तो दुकान का सामान जल रहा था। पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया। इस अग्निकांड में दुकान में रखे रेडीमेड कपड़े, गैस से चूल्हा, नमकीन सहित लाखों का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि दुकान में रखा गैस सिलेंडर नहीं फटा, वरना और बड़ा हादसा हो सकता था। हमीरपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बताते चले बारातियों को लेकर कालपी से सुमेरपुर के देवगांव जा रही इको वैन की डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मासूम सहित 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर के पास स्थित शिवाय ढाबा के सामने NH 34 का ये मामला बताया जा रहा है। बदायूं में 2 बाइकों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बता दें बदायूं के थाना उझानी क्षेत्र पतौरा गांव में 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को उझानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने अनुज को मृत घोषित कर दिया। वहीं विशेष की हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं चिकित्सकों ने धर्म प्रकाश का प्राथमिक उपचार किया और पुलिस ने अनुज के शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। कौशाम्बी में पैसों के लालच में दोस्त दुश्मन बन गए। प्रयागराज से आए युवक का अपहरण कर उसे होटल में बंधक बना लिया, लेकिन बंधक युवक ने सूझबूझ दिखाते हुए खिड़की से छलांग लगा दी और अपनी जान बचा ली। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों युवकों ने अपने ही दोस्त का
अपहरण कर उसे होटल में बंधक बना लिया। मामला फिरौती के 20,000 रुपये मांगने का है। होटल संचालक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से अवैध पिस्टल, मोबाइल और फिरौती की रकम बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने फिरौती की रकम से अय्याशी की योजना बनाना भी कबूला है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। बहराइच पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बताते चले पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। देर रात पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद ये बदमाश बंटवारा कर रहे थे। तभी पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने गांधी घाट भकला पर बदमाशों को घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस के द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में रजब अली नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। पकड़े गए इन बदमाशों के पास से 2 असलहे और जिंदा कारतूस के साथ चोरी किया हुआ सोने चांदी के जेवरात सहित अन्य माल भी बरामद किया गया है। शाहजहांपुर में जलती चिता से अवशेष निकाले गए। बता दें, शाहजहांपुर के मन्नापुर थाना क्षेत्र के गांव चांदपुर में एक 22 वर्षीय महिला की हत्या की सूचना पर पहुंची मन्नापुर पुलिस ने जलती चिता से अस्थियां निकाली। दरअसल शाहजहांपुर के थाना मदनापुर क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। ससुराल पक्ष के अनुसार मृतका का शव फंदे पर लटका मिला। पति और उसके परिजनों ने बिना पुलिस और मायके पक्ष को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बताते चलें कि चांदपुर गांव निवासी सुरेंद्र की शादी बिहार की रहने वाली महिला से 6 महीने पहले की गई थी। शनिवार रात को महिला की मौत हो गई। परिजनों ने रविवार सुबह जल्दबाजी में अंतिम संस्कार शुरू कर दिया। इसी बीच सुरेंद्र की शादी कराने वाले व्यक्ति को जानकारी लगी, जिसने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जलती चिता से मृतक के कुछ अवशेष बरामद किए हैं, जो फॉरेंसिक टीम ने लैब टेस्ट के लिए भेज दिया है। वहीं थाना प्रभारी विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि बिहार में रहने वाले मृतका के परिजनों को सूचित भी कर दिया गया है। मायके पक्ष के लोग शाहजहांपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। बताते चले मैनपुरी जनपद के थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम दरवा में 15 दिन पहले संदिग्ध परिस्थिति में फंदे पर झूली रुबीना की मौत हो गई है। सैफई पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव मायके वालों को सौंप दिया। मायके वाले और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच हत्या के आरोप प्रत्यारोपों पर पंचायत चली। इसमें कोई सुलह नहीं हुई। बाद में पुलिस के दखल पर मायके वालों ने दोपहर बाद शव को सुपुर्दे खाक किया। बन्नाहाल थाना क्षेत्र के ग्राम ढकपुरा निवासी खलील अली ने बताया कि उनकी बहन रुबीना की शादी 2009 में दन्नाहार के गांव दरवा निवासी रफसर अली से हुई थी। रुबीना के 2 बच्चे रिजवान और जुनैद हैं। 16 मई को रुबीना संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकी मिली थी। बहन को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। वहां शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। मैनपुरी में आपसी रंजिश के चलते महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रविवार रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष ने गांव के ही कुछ लोगों पर साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक हमलावर को असलहे सहित पकड़ लिया। मृतका के परिजनों ने थाने में नामजद तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ित की ओर से तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।
कौशाम्बी में गंगा नदी में एक किशोर डूब गया। बताते चले यूपी के कौशाम्बी जिले में परिवार के साथ गंगा स्नान करने आया एक किशोर अचानक गहरे पानी में चला गया और गंगा नदी में समा गया। परिजनों को काफी देर तक नहीं दिखा तो खोजबीन शुरू की गई। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना 112 पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की सहायता से किशोर के शव को बरामद किया। किशोर का शव मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।